वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस के 1000 प्रश्नों के सीरीज में ये 14वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज़ में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी भारत में बैरन द्वीप पर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 2 राजधानियां हैं? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां होती हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों, अलास्का राज्य को अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, होपमैन कप जो संबंधित है टेनिस से संबंधित है। टेनिस में होपमैन कप खेला जाता है। अगला प्रश्न है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव जी। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी पड़ती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों, कनाडा की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो दोस्तों, स्थल सीमा सबसे बड़ी है चाइना की। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात। म्यांमार में क्यात नामक मुद्रा चलती है। अगला प्रश्न है, मौसम से संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल के क्षोभ मंडल में मौसम से संबंधित सारी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था उस घटना को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों, भारत का एक राज्य है सिक्किम, जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से लगती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, अल हिलाल पत्र जिसने शुरू किया था उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
इन्होंने अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबारी थे? तो दोस्तों कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक चरक थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो मैन कौन कहलाते हैं? तो दोस्तों श्रीधरन जी को मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ में समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अगला प्रश्न है, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों चेक और बैंक ड्राफ्ट की जो वैधता होती है 3 माह की होती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो दोस्तों संगमरमर जो है चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों केरल के आसपास जो समुद्री तट है उसे मालाबार तट कहते हैं। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों पारसी धर्म की पुस्तक का नाम है जिंद अवेस्ता। ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो दोस्तों 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। और दोस्तों 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ होता है हीरा। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 BC यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो दोस्तों भारत का संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य के राष्ट्रपति
शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है? तो दोस्तों संविधान में धारा 356 के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो की थी रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना सन 1969 से शुरू हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की संगीति प्रथम संगीति कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में, और उस समय शासन था अजातशत्रु जी का। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो दोस्तों सवाना घास के मैदान जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन द्वारा पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, और सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का जीएस का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।